इलेक्ट्रिसिटी ये शब्द आज पूरे जगत में एक ऐसा अहम नाम है जो लगभग हर किसी के जीवन के साथ जुड़ा है। बिना इलेक्ट्रिसिटी के आज के नए जमाने में प्रायः सब कुछ अचल या बेजान सा है। दोस्तों, आइए आज हम इलेक्ट्रिसिटी से संबंधित कुछ खास बातें जानेंगे जो हमारे लिए बहुत जरूरी हैं। खास तौर पर अगर हम कारखानों की बात करें तो यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल बहुत ही ज्यादा होता है और साथ साथ उससे पैदा हुए खतरों की संभावना भी बढ़ जाती है। जी हाँ दोस्तों, कारखाने में इलेक्ट्रिसिटी यानी बिजली का कोई ना कोई सोर्स आपके आसपास ही होता है जिसे आप नजरअंदाज कर देते हैं, मगर कभी न कभी वो आपके सामने खतरे का रूप लेकर आता है। इसीलिए अन्य सुरक्षा के उपायों के साथ साथ बिजली से संबंधित खतरों के उपाय भी निहायत जरूरी है। हम सभी जानते हैं कि कारखाने में मेंटेनेंस के बहुत सारे काम होते रहते हैं। हर एक मशीन को समय समय पर जांचा जाता है और प्रायः हर मशीन ही बिजली से चलती है। इसी कारण मेंटेनेंस के समय सभी मेन स्विच और सर्किट को स्विच ऑफ कर देना बहुत जरूरी है। मेंटेनेंस के समय अपने आप को बिजली से बचाए रखने के लिए हम एक पद्धति का इस्तेमाल करते हैं जिसे लॉग आउट टैग आउट यानी लोटो कहा जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य है काम के समय बिजली के सोर्स से उपकरणों को अलग कर देना ताकि कर्मियों को किसी भी तरह का शॉक न लगे। इसके अलावा मेंटेनेंस के समय अचानक पावर ऑन कर दें तो सारी मशीनें चालू हो जाएंगी। अचानक मशीनों के चलने से कोई भी कर्मचारी घायल हो सकता है। इस खतरे से बचने के लिए काम शुरू करने से पहले मेन कंट्रोल पैनल को ऑफ करके उस पर ताला लगा देना चाहिए। यदि कोई दूसरा व्यक्ति उसी पैनल के अंतर्गत किसी जगह पर काम करना चाहता है तो उन्हें भी मेन पैनल पर ताला लगा देना चाहिए। अब कोई अनजान व्यक्ति अगर पावर ऑन करने के लिए आता है तो वो उन तालों को देखकर समझ जाता है कि वहां काम चल रहा है और मेन स्विच को ऑन नहीं करता है। इस तरह काम कर रहे दो व्यक्ति सुरक्षित रूप से अपना काम कर लेते हैं। दोस्तों, ये बात याद रखें कि ताला लगाने के बाद उस ताले पर अपना नाम, काम करने की जगह और समय जरूर लिख दें। ऐसी जगहों पर जहां लॉकिंग की सुविधा मौजूद न हो वहां आप टैग का इस्तेमाल करना हरगिज न भूलें। किसी भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट को लेकर काम करने से पहले उसकी जांच कर ले कि वो अपनी जरूरत के अनुसार सही वोल्टेज, करंट कैपेसिटी, इंसुलेशन, हीट एनर्जी इत्यादि का हो। और हाँ, लाइव इक्विपमेंट पर काम करने से पहले इंजीनियर और साइट मैनेजमेंट से इजाजत लेना न भूलें। फ्यूज या सर्किट्स को कभी ओवरलोड ना करें, वरना इसके कारण दुर्घटना भी हो सकती है। किसी भी इलेक्ट्रिकल सिस्टम का सही अर्थिंग होना बहुत जरूरी है। ध्यान रखें कि फ्यूज, सर्किट ब्रेकर्स और दूसरे ओवरकरेंट डिवाइसेस सही रेटिंग के हों। हर एक डिस्कनेक्ट स्विच या ओवरकरेंट डिवाइस पर सफाई से लेबल चिपकाएं जिससे सर्किट का फंक्शन ठीक ठाक समझ में आए। ये तो आप सब जानते ही हैं कि अगर कोई भी इलेक्ट्रिकल डिवाइस पानी के संपर्क में आ जाता है तो शॉर्ट सर्किट होने की संभावना कई गुना बढ़ जाती है। इसीलिए कारखाने में बिजली से चलने वाले उपकरण को वाटरप्रूफ इंक्लोजर में रखना जरूरी है जिससे उपकरण के अंदर पानी न घुस पाए। इलेक्ट्रिकल केबल, कॉर्ड्स या केबल कंडक्टर्स पर इलेक्ट्रिकल इंसुलेशन होना चाहिए, मगर इससे किसी प्रकार का मैकेनिकल डैमेज न हो इसका ख्याल रखें।
आइए अब हम कारखाने के उस हिस्से में चलते हैं जहां ज्वलनशील लिक्विड, गैस या फिर एक्सप्लोसिव डस्ट पैदा होने की काफी संभावना है। देखिए यहाँ पर कितनी सारी इलेक्ट्रिकल सामग्री और वायरिंग्स हैं। अगर गलती से भी कोई ज्वलनशील गैस इन इलेक्ट्रिकल कनेक्शंस के संपर्क में आ गया तो आप समझ सकते हैं कि क्या होगा। जी हाँ, एक जोरदार धमाका। इसीलिए इन सब जगहों पर आप कंपनी के फ्लेमेबल लिक्विड रिक्वायरमेंट्स के अनुसार सिर्फ एक्सप्लोजन प्रूफ इक्विपमेंट, वायरिंग मेथड्स और इंस्टॉलेशंस का ही प्रयोग करें। दोस्तों, एक और बात का ध्यान रहे कि ट्रांसफार्मर एरिया में सिर्फ ऑथराइज्ड इलेक्ट्रिशियन को ही जाने की इजाजत है। खबरदार, पावर डिस्ट्रीब्यूशन रूम को स्टोर रूम की तरह कभी इस्तेमाल न करें। वहां किसी प्रकार की ज्वलनशील सामग्री बिल्कुल भी न रखें, क्योंकि वहां आग लगने की संभावना अधिक है। किसी भी केमिकल से भरे ड्रम या कूड़ेदान को बिजली के पैनल या बोर्ड के नीचे न रखें, क्योंकि अगर किसी कारण पैनल में शॉर्ट सर्किट हो जाए तो उससे आग लग सकती है। और एक बात का खास ख्याल रहे, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट के लाइव हिस्से जो 50 वोल्ट या उससे भी अधिक मात्रा पर चल रहे हों, उसे किसी को भी छूने न दें। इसीलिए उन्हें अप्रूव्ड कैबिनेट्स या एनक्लोजर से ढक कर रखें। तो दोस्तों, अब तक हमने देखा कि इलेक्ट्रिकल सोर्सेस पर काम करते समय कितना खतरा रहता है, पर इनसे बचने के लिए कुछ पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स यानी कि पीपीई का इस्तेमाल करना पड़ता है। आइए अब हम इलेक्ट्रिक के कामों में इस्तेमाल होने वाले कुछ पीपीई से परिचय करते हैं। ये है इलेक्ट्रिकली रेटेड बूट्स या शूज, ये है इलेक्ट्रिकली रेटेड ग्लव्स और इलेक्ट्रिकल सूट। तो दोस्तों, आज हमने जाना कि इलेक्ट्रिक से किस प्रकार का खतरा उत्पन्न होता है और उनसे हम खुद को कैसे सुरक्षित रखें। आशा है कि ये सब जानने के बाद आप सब भी इलेक्ट्रिकल सेफ्टी का पूरा ख्याल रखकर ही सुरक्षित रूप से काम करेंगे। धन्यवाद।